हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 2 पे। लेक्चर नंबर 1 कल हमने देखा था। कल मैंने आपको मेरा वर्जन समझाया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के मतलब 4 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन से था बताओ? पहला था ओल्ड रेशियो, फिर इक्वल, फिर अनइक्वल, फिर चतुर। कल मैंने सब आपको समझाया था। अब मैं एक एक करके सबके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। कल मैंने आपको इलस्ट्रेशंस भी लिखवा दिए थे। आई होप आपने सबने नोट डाउन किया था। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या था हमारा? ओल्ड। तो जो ओल्ड रेशियो वाला टॉपिक है, ओल्ड रेशियो, वो ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन इज साइलेंट। ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन इज साइलेंट। तो जब साइलेंट है तो हम लोग मानते हैं कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको जो कुछ भी मिल रहा है वो दे देंगे, बचे हुए को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही शेयर करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो। ठीक है, लेट द टोटल शेयर बी 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर क्या निकलेगा? रिमेनिंग पार्टनर शेयर। फिर रिमेनिंग पार्टनर शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं कौन से रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1। A, B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. C is admitted for 1/4 share in the profit. Calculate new profit sharing ratio. क्या बोल रहा है? Illustration number 1. Illustration number 1. Page number, अब हम लोग नए बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? पेज नंबर 5.3। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से? ओल्ड पार्टनर्स कौन है बताओ? A एंड B। रेशियो क्या है? रेशियो है 5:3। और न्यू पार्टनर आ गया। न्यू पार्टनर कौन? C। उसको कितना दे रहे हैं? 1/4। 1/4। ये तो गिवन है, ये सब तो गिवन है। गिवन इन क्वेश्चन इतना। अब अपन क्या करेंगे? अपन क्या लिखते बताओ? लेट टोटल शेयर बी 1। कंपनी का टोटल शेयर कितना है? 1। न्यू पार्टनर शेयर कितना है? न्यू पार्टनर शेयर 1/4। Therefore, my dear students, therefore remaining partner share कितना हो जाएगा? 1 minus 1/4 is equal to 3/4। अब 3/4 को बांट दोगे तो therefore अब निकालेंगे न्यू पीएसआर निकालेंगे। कैसे? किसका? ए का, बी का और सी का। बताओ ये जो 3/4 है, 3/4 को ए और बी में बांट दो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो का है 5:3 मतलब इनटू 5/8 इनटू इसका कितना है? 3/8। बताओ करो कितना होता है? 32। 8 16 24 32। 8 × 3 16 24 और 5 × 4 कितना? 5 × 4 कितना हो जाएगा? 24। अबे मैं क्या करूं? 4 × 8 24 32 आपका आ गया। एलसीएम मल्टीप्लाई 3 × 5 कितना हो जाएगा? ये आपका 15। मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, 15/32। यहाँ पे 9/32 और यहाँ पे सी का कितना था? 1/4। तो 1/4 को आपको ऐसा करना है कि डिनोमिनेटर बराबर लाना है 32 पे। तो इनटू 8 करो। इनटू 8 कितना हो गया? 8/32। तो देख लो कितना हो गया? 15:9:8। ये आपका न्यू पीएसआर आ गया। न्यू पीएसआर 15 + 9 कितना होता है? 24 और 24 + 8 कितना होता है? 32। मैंने बोला है ना, इन सब को जोड़ के आपका डिनोमिनेटर का टोटल आना चाहिए। आ गया। अब मेरे को बताओ बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, बोलो। क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं करवा रहा हूं आपको, मेरे साथ चलते रहो। क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या बोला है? न्यू पीएसआर निकालने। मैं आपको साथ ही साथ सिखा रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 5:3। यही होगा, कंफर्म यही होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया, नोट डाउन कर लो। अब अपन आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2।
ए बी सी 3:2:1 ये हो गया ओल्ड पार्टनर्स। ये कौन है? ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर? ओल्ड पार्टनर दे ए बी सी 3:2:1। न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर मिस्टर डी। मिस्टर डी उसको कितना दे रहे देखो 10%। 10% तो 10% आपको परसेंटेज में दिया, आप फ्रैक्शन में निकाल सकते हो। कैसे 10% में मतलब क्या होता है बताओ? 10/100 काट लो, मतलब कितना हो गया 1/10। तो डी कितने का है? 1/10। अब आप लोग वैसे करोगे जैसे करते आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या था? एबीसी 3:1 एडमिटेड डी फॉर 10% प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो ओल्ड रेशियो का क्वेश्चन होता है ना बच्चों, उसमें ये बोले नहीं रहता है कि कौन कितना सरेंडर कर रहा है या नया पार्टनर को कौन दे रहा है, नया पार्टनर किससे मांग रहा है, कुछ नहीं। क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है, बस ओल्ड रेशियो दिया रहता है और न्यू पार्टनर का हिस्सा दिया रहता है। तो समझ जाओ अगर सिर्फ इतना ही बोला है मतलब ये ओल्ड रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करना है बताओ? लेट, बताओ कैसे करेंगे? लेट टोटल शेयर कितना इज इक्वल टू 1। फर्म का टोटल शेयर कितना है? 1। न्यू पार्टनर शेयर कितना है बताओ? न्यू पार्टनर्स शेयर बताओ डी कितने के लिए आ रहा है? 1/10। तो अब आप निकाल सकते हो देयरफॉर, बताओ बच्चों, देयरफॉर रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/10। कितना हो जाएगा बच्चों? 9/10। क्लियर है? सब सही है? दूध दही है, एक नंबर। अब आप न्यू पीएसआर निकाल सकते हो, मेरे साथ चलो। न्यू पीएसआर बताओ, इसको अपन बांट देंगे 9/10 को इनमें इस रेशियो में 3:1। तो ए बी और सी का तो मैं ऐसे निकाल दूंगा। कितना है? 9/10 को बांट दूंगा कौन से रेशियो में? 3/6 2/6 1/6। तो into 3/6 into 2/6 into 1/6 कितना हो गया? 27/60 18/60 9/60। और डी का कितना है बच्चों? डी का कितना है? 1/10। तो इंटू करो कितने से? 6। तो कितना हो जाएगा? 6/60। तो रेशियो हो गया 27:18:9:6। अब आप देखो ये सब चीज 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से काट हो सकते हो। तो ये 9:6:3:2 ये रेशियो निकलेगा। देखो आंसर यही आएगा 9:6:3:2। और जब मैं बोलूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो बताओ बच्चों, बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? यही होगा 3:2:1 ओल्ड रेशियो 3:2:1। क्लियर? क्लियर बच्चों? मजा आ रहा है? एक नंबर। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, भले इसमें समय लगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता हो, अगर आपको पीएसआर ही निकालने नहीं आता तो आगे क्या बढ़ेंगे अपन। ठीक है, नोट डाउन कर लेना ना वो पूरा। ठीक, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर क्या बोला था मैं? 3। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 5.4, इलस्ट्रेशन नंबर 3 5.4। चलो शुरू करते हैं। क्या बोला है? तो ये क्या रहता है? वर्ड रेशियो का क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट है तो वर्ड रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक है ना, समझ जाना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो सब लोग, ए बी पार्टनर है। अब देखो सी वाला क्वेश्चन देखो, ए और बी पार्टनर, इलस्ट्रेशन नंबर 3, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। अब देखो लिखा है इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, नया पार्टनर का शेयर दिया है और नए पार्टनर का ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो दे दिया है। तो ये क्वेश्चन भी ना ओल्ड रेशियो का ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बताओ हम लोग अभी तक जो सॉल्व कर रहे थे, मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनना, अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे हम लोग यही मानते थे ना कि जो ओल्ड रेशियो होगा पार्टनर उसी में शेयर करेंगे फ्यूचर में भी,
जैसे 3:2 है तो उन लोग 3:2 में शेयर करेंगे, 2:1 है तो 2:1 में शेयर करेंगे। तो इसमें ओल्ड रेशियो नहीं दिया, लेकिन किसमें शेयर करेंगे ये दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करना है। इसमें पैटर्न ये कि ओल्ड रेशियो नहीं दिया, लेकिन क्या दे दिया पार्टनर्स का, कौन से पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो दे दिया। ठीक है, तो इसमें भी निकालने का वही तरीका है। कैसे, देखो मैं बता रहा हूं। इसमें क्या है, इसमें दिया है न्यू पार्टनर्स शेयर दिया हुआ है। न्यू पार्टनर्स शेयर कितना है, कौन, दैट इज मिस्टर सी। मिस्टर सी कितना, मिस्टर सी का कितना है 1/4 और ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशियो दिया। ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशियो कितना दिया है, ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशियो क्या दिया है 2:1। ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, न्यू रेशियो दे दिया है ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो दे दिया है 2:1। तो सेम है, सेम। लेट देखो आप समझ जाओगे, लेट टोटल शेयर कितना 1, न्यू पार्टनर्स शेयर कितना 1/4। देयरफॉर रिमेनिंग पार्टनर शेयर बताओ, वन में से 1/4 उसको दे देंगे तो ए और बी के लिए कितना बचा 3/4। अब आप निकाल सकते हो सेम वैल्यू न्यू पीएसआर ए बी को ऐसे निकाल दूंगा। कैसे, ये जो 3/4 है, 3/4 को हम लोग अभी तक क्या करते थे, ओल्ड रेशियो में बांटते थे। यही मानते थे कि ओल्ड रेशियो में क्या होगा, न्यू रेशियो उन दोनों के बीच में। तो यहां तो साफ साफ दे दिया कि ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशियो। तो मतलब ये लैंग्वेज कुछ भी हो बेटा आप समझ जाओगे। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया होगा तो हम लोग समझ लेते हैं उसी में शेयर करेंगे। ओल्ड ना देके न्यू दिया है तब भी वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्लीज ध्यान देना, लैंग्वेज अलग है इसका। अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान देना, मस्त क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन आपके लिए। मतलब आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, इसका लॉजिक समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है। ठीक है, 3/4 को बांट दो 2:1 में, तो into 2/3 और इसका कितना into 1/3 कर दो 6/12 3/12 और c का कितना है 1/4। तो 1/4 को मल्टीप्लाई करो 3 से ऊपर नीचे, तब तो ये हो जाएगा 3/12। तो कितना हो गया 6:3:3 6 + 3 9 9 + 3 12, तब ये 12 टोटल हो गया। अब ये कितने से कट सकता है 3 से, तो 2:1:1। ये आपका आ गया क्या, न्यू पीएसआर। आंसर चेक कर लो 2:1:1। और जब आप निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यहां पे भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही निकलेगा, ये 2:1 ही निकलेगा। आप करके देख लो 2:1 ही आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन है, मैंने बोला था 1 2 3 और फिर 7th क्वेश्चन भी ओल्ड रेशियो का क्वेश्चन है। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आओ। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 7। प्लीज बच्चों ध्यान देना, जो भी डाउट हो मेरे से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फोन करो मेरे को, व्हाट्सएप करो, जो भी है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 5.6। ठीक, सब लोग ध्यान दो। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें 3 पार्टनर होंगे ए बी सी और डी आ रहा है, बस क्वेश्चन साइलेंट है। सिर्फ एक लाइन और एक्स्ट्रा जोड़ देता है कि सी बोलता है या बी बोलता है या ए बोलता है, तीन मतलब ओल्ड पार्टनर्स में से एक पार्टनर बोलता है कि मैं कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। एक पूरा हट जाता है, साइड हट जाता है, बोलता है जो देखना है तुम लोग देखो, आपस में सेक्रीफाइस करो। मतलब 3 पार्टनर में से एक चला गया, वो बोलता है मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तो सेक्रीफाइस किसको करना पड़ेगा, वो बाकी बचे 2 पार्टनर्स को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन कितना सरेंडर कर रहा है। तो हम लोग यही मानते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही जो बचेगा, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग। अब इसमें रिमेनिंग क्या होगा बच्चों, अब नया पार्टनर आ रहा है 1 मतलब जिस रेशियो, अब जैसे ये क्वेश्चन देखना, मैं समझाता हूं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो, x, y and z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, दिख रहा होगा। x, y, z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। W is admitted as a new
पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। देखो अभी तक तो इतना ही था, हम लोग ओल्ड रेशियो देखते थे, बस एक नया लाइन क्या आ रहा है देखो, Z विल रिटेन हिज शेयर। ये Z जो बोलता है ना, जिसका रेशियो है 1/5, देखो 2:2:1, 1 किसका है, Z का। Z का 1/5 है, वो बोलता है कि आई विल रिटेन माई शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं आपको समझाता हूँ इसकी आत्मा, ठीक है। देखो ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स है कौन, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, X, Y एंड Z, और इनका रेशियो क्या है, 2:1। न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर कौन है, W है क्या, हाँ W है, और वो कितने के लिए आ रहा है, W आपका आ रहा है 1/6 के लिए, कितने के लिए आ रहा है, 1/6। इसमें बोलता है कि Z विल रिटेन हिज शेयर, बस इतना ही तो बोला, इतना ही तो बोला कि Z जो है, Z कितना है, Z का 1/5। तो Z बोलता है कि मेरे को सेक्रीफाइस नहीं करना, बस इतना ही तो लाइन लिखा है। तो मैं जो 4 बताया आपको, ओल्ड, इक्वल, अनइक्वल, चतुर, इसमें ये कौन सा है, ओल्ड रेशियो का ही क्वेश्चन है। कैसे क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन इज साइलेंट। कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, उसको कौन कितना देगा, वो किससे कितना लेगा, ऐसा कोई लैंग्वेज है क्या, सरेंडर वरेंडर, इक्वल रेशियो में लूंगा, अनइक्वल रेशियो 2:1 में लूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। या कोई एक बंदा होशियार बन रहा है क्या, चतुर बनने की कोशिश कर रहा है क्या, नहीं। इस क्वेश्चन में ये ओल्ड रेशियो का ही क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज बस मैं चेंज करूंगा, आप समझोगे, एकदम लॉजिकल। देखो मैं बोलूंगा लेट टोटल शेयर बी 1, फर्म का शेयर कितना है 1, न्यू पार्टनर शेयर कितना है 1/6, और Z रिटेनिंग पार्टनर, रिटेनिंग पार्टनर शेयर कितना है 1/5। इसका कितना है, Z का 1/5। तो इन दोनों को आप प्लस कर दो, तो 1/6 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा, 11/30 कर दो, 5 × 1 5, 6 × 1 6, 5 + 6 11/30। तो मतलब मैं एक चीज बोलूं, इन दोनों, इसको मिल गया 1/6, इसको मिल गया 1/5, ये दोनों तो कुछ भी मतलब नया पार्टनर को उसका हिस्सा देते हैं, और Z बोलता है कि मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा रिमेनिंग पार्टनर शेयर आप कैसे निकालोगे, रिमेनिंग पार्टनर शेयर मतलब रिमेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर कौन है, X और Y, X एंड Y शेयर कितना हो जाएगा बताओ, टोटल कितना था 1 में से इन दोनों को कितना दे दिए 11/30, तो बचा कितना 19/30। तो 19/30 किसका हो गया, इन दोनों का, X और Y का हो गया 19/30। अब आप ये 19/30 को दोनों, अब वो दोनों कौन से रेशियो, बचा कुचा देखो होता है ना, माँ बाप होते हैं, माँ बाप जो खाना बनता है घर में, बच्चों को बांट देते हैं, खास तौर पे माँ बच्चों को पहले खिला देगी, जो बचा हुआ होगा मम्मी और पापा दोनों पहले बच्चों को खिला देंगे, फिर जो बचा वो आपस में बांट लेंगे। तो इन लोग ने क्या किया, बच्चे कौन है यहाँ पे बच्चे कौन है, ये है W और ये कौन है Z। इसको 1/6 चाहिए, ये बोलता है मेरे को भी 1/5 चाहिए, बोला ले लो, तुम लोग कितना हो गया 11/30। हमारा टोटल कितना, घर में खाना कितना बना था, ये 1 में से 11/30 तुम ले गए बच्चों, तो माँ बाप के लिए कितना बचा 19/30। अब उसको वो दोनों माँ और बाप मतलब मम्मी और पापा आपस में कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो। इसी के लिए कॉन्सेप्ट मैं हमेशा बोलता हूँ ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या है इन दोनों का, अब यहाँ पे 2:1 मत बोल देना, Z तो चला गया, सिर्फ बचा 2:2 तो बांट दो, क्या करूं मैं X, अब मैं न्यू PSR निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो X Y, पहले X और Y को निकालता हूं। ये जो 19/30 है 19/30 है, उसको बांट दो 2:2 मतलब 2/4 यानी कि 1/2, चलो 2:2 मतलब कितना हो गया, इन दोनों को 2:2 मतलब 2/4, तो इंटू 2/4 इंटू 2/4 काटो 2 इंटू 60 मतलब 19/60, इसका
19/60 ये आगे x और y का और उसका निकालो, इसका z का। z में कितना था, z का तो बोलता है उतना ही 1/5, तो 1/5 को मल्टीप्लाई करो 12 से, कितना हो जाएगा 12/60। और न्यू पार्टनर कौन है, w, w का कितना है 1/6, मल्टीप्लाई करो 10 से, ये कितना हो जाएगा 10/60, 10/60। तो न्यू पीएसआर, आपका न्यू पीएसआर देखो आ रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल के आ रहा है देखो, 19:12:10। जोड़ लो 38 प्लस 19 प्लस 19 38, 38 प्लस 12 50 प्लस 10, इन सबको जोड़ के कितना हो जाता है 60। और 60 देखो डिनोमिनेटर का टोटल है 60 60 60। क्लियर है, आंसर चेक कर लो सब। 19:12:10। अब आप मेरे से पूछोगे सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो कैलकुलेशन करना ही नहीं, बताओ यहाँ सेक्रीफाइस कौन किया है, यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन किया, ये दोनों ओल्ड पार्टनर x और y, और वो भी ओल्ड रेशियो होने से 2:2 मतलब इक्वल 1:1, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो a एंड b का है वो है 1:1, इक्वल, दोनों इक्वल सेक्रीफाइस किए। बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 एग्जैक्ट सेम था, 3 का लैंग्वेज अलग था कि उसमें ओल्ड रेशियो नहीं दिया था, न्यू रेशियो दे दिया था, लेकिन वो उसका लॉजिक वही है। आप थोड़ा सा भी अक्कल लगाओ कि समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मेरे से बात करना। और ये जो क्वेश्चन है सेम है ओल्ड रेशियो क्वेश्चन, बस एक लाइन बस एक्स्ट्रा जोड़ा कि z विल रिटेन हिज शेयर, तो अपन क्या किए, लेट द टोटल शेयर बी 1, न्यू पार्टनर का 1/6 है, रिटेनिंग पार्टनर का कितना है z का 1/5, दोनों को जोड़ दे कितना होगा 11/30, तो 1 में से 11/30 हो गया, तो रिमेनिंग पार्टनर का कितना बचा 19/30 को बांट दिया ओल्ड रेशियो में 2:2 मतलब से इक्वल में, तो 19/60 और इन दोनों का भी निकाल के 12/60 10/60 रेशियो निकल के आ गया। मेरा ओल्ड रेशियो का कांसेप्ट हो गया। अब मैं इक्वल का एक ही क्वेश्चन होगा, इक्वल, अनइक्वल और चतुर। चतुर लास्ट में, मेन है अनइक्वल। इक्वल का एक क्वेश्चन करवाता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। कितना टाइम हो गया दादा, ठीक है 22 मिनट, गुड। सॉरी, बाप रे, गो कोरोना गो। इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर क्या है 5.4, ठीक, 5.4। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ए बी पार्टनर है 5:4 में और सी आता है 1/10 के लिए, which he acquires in equal proportion from both, find the new PSR। ए और बी क्या है, ए और बी का रेशियो क्या है, ए और बी का रेशियो है 5:4। न्यू पार्टनर दैट इज मिस्टर सी, वो कितने के आ रहा है, सी कितने के आ रहा है 1/10, और बोलता है देखो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, ए और बी, ओल्ड पार्टनर्स ए और बी 5:4, न्यू पार्टनर मिस्टर सी का कितना है 1/10। तो मेरे को एक बात बताओ, वो बोलता है कि मेरे को इक्वल चाहिए ए और बी से, इक्वल मतलब मेरे को कुछ भी हो गया रे, ठीक, हाँ इक्वल मतलब हाफ ऑफ पार्ट 1:1 में, तो 1/10 into 1/2, 1/10 into 1/2 कितना हो गया 1/20, 1/20। तो निकालो न्यू पीएसआर, बताओ फार्मूला क्या है, याद करो,
न्यू शेयर न्यू पीएसआर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सही है ना? एक फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का तो फॉर्मूला याद है ओल्ड माइनस न्यू, तो न्यू कैसे हो जाएगा? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो निकालता हूं मैं न्यू पीएसआर ए का कितना है ओल्ड? 5/9। बी का कितना है ओल्ड? 4/9। माइनस कर दो सैक्रिफाइसिंग, कितना सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं? कितना सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं? 1/20 और 1/20 माइनस 1/20 माइनस 1/20 निकालो कितना है करें? एलसीएम 180, बाप रे। और 180 20 into 5 कितना होता है? 100 माइनस 9, बाप रे कितना हो गया? 91/180, बाप रे क्या आ रहा है? यहाँ पे भी 180 20 into 4 80 माइनस 9 कितना हो गया? 71/180। तो सही आ रहा है मेरा? और है मतलब इतना गंदा नंबर कैसे आ रहा है? सी का कितना रेशियो? सी का रेशियो कितना है? 1/20 और 1/20, तो ये कितना हो जाता है? 1/10। तो 1/10 तो है, 1/10 कितने से मल्टीप्लाई करूं 180 करने के लिए? 18 से, तो हो जाएगा 18/180। न्यू पीएसआर आ गया, न्यू पीएसआर आ गया क्या? 91:71:18। सबको जोड़ लो, टोटल 180 आएगा ही आएगा। और अब आप पूछोगे मेरे से सर यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ सब लोग जिनको मैं कल पढ़ाया हूं, बोलो फर्स्ट लेक्चर देखे हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा यहाँ पे? इक्वल, क्योंकि किस रेशियो में कहते हैं? जो माइनस करते हैं ना, जो माइनस करते हैं, देखो 1/20 1/20, और ये बोल दिया ना साफ साफ 1:1 का सेक्रिफ वो कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये 1:1। इक्वल में हमेशा इक्वल ही रहता है, ओल्ड में हमेशा ओल्ड होता है, अनइक्वल में अनइक्वल, चतुर में तो रेशियो निकलता ही नहीं सैक्रिफाइसिंग का, क्योंकि वहां पे एक बंदा होशियार बनता है। ठीक है, मिटा इलस्ट्रेशन नंबर 4। आई होप समझाओ। इसका एक ही क्वेश्चन है और ये इजी है, इसको मेहनत करने की जरूरत नहीं था। मेन था आपका ओल्ड रेशियो, समझ गए होंगे, ये बहुत जरूरी है। अब जो आने वाला है अनइक्वल, वो खतरनाक इसलिए क्योंकि उसमें फ्रॉम ऑफ मतलब इनटू करके माइनस करो, फ्रॉम मतलब डायरेक्ट माइनस करो, ऐसा ऐसा है कॉन्सेप्ट। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड 6, 5th एंड 6th, इलस्ट्रेशन नंबर 5th पे आते हैं अपन। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 अब अपन आते हैं अनइक्वल में। अब अपना कौन सा टॉपिक आ रहा है? अनइक्वल वाला, अनइक्वल जो मेरा थर्ड टॉपिक था नीव के साथ। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 5। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों। हाँ ठीक है, देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 5। नरेश एंड नमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। दे एडमिट निमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर यहीं तक बोल देता तो हम लोग बोलते ओल्ड रेशियो का क्वेश्चन है, लेकिन अब देखो क्या लिखा है, निमेश एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, 3:2 में। ठीक है, 25% मतलब कितना होता है? 1/4 होता है, सबको पता है। चलो मैं बहुत ईजी करवाता हूँ। नरेश एंड नमित 2:1। नया पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर है निमेश। वो आया 25%। 25% मतलब क्या होता है? 25/100 मतलब कितना हो गया? 1/4। अब ये जो 1/4 है ये इक्वल में नहीं चाहता, ये चाहता है कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो 3:2 में निकाल लो, 1/4 इंटू 3/5, 1/4 इंटू 2/5 कर लो, 3/20 और ये कितना हो गया? 2/20। अब आप निकालो, इजी। अब तो वही है सेम जो मैं सिखाया। न्यू पीएसआर का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड पीएसआर माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो
तो न्यू पीएसआर निकालते हैं किसका, पहले नरेश का और नमित का, ओल्ड पार्टनर्स का। बताओ नरेश का ओल्ड कितना है 2/3 और नमित का कितना है 1/3। माइनस कर दो कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, देखो ना 1/4 को ये कौन सा, ये देगा 3/20 और ये देगा 2/20। ये कौन दे रहा है, ये दे रहा है नरेश। नरेश बोल रहा है, नरेश सेक्रीफाइस करेगा इतना, और ये कौन सेक्रीफाइस करेगा, नमित। ठीक है, अरे जैसे इक्वल था ना वैसे ही अनइक्वल है, बस यहाँ पे इक्वल ना बांट के क्या बांट दो, अनइक्वल। ठीक है, माइनस करो 3/20 और माइनस करो यहाँ पे 2/20। एलसीएम आ जाएगा 60, तो 20 into 2 40 माइनस 9 कितना जाएगा 31/60। यहाँ पे 20 माइनस 6/60 कितना आ जाएगा 14/60। और निमित क्या नाम है, नया पार्टनर क्या है, निमेश का कितना है, निमेश कितना मिला था 1/4। तो 1/4 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 4 into 15 कितना होता है 60। तो 15/60। तो ये देखो आ गया न्यू पीएसआर आ गया 31:14:15। जोड़ लो 60 आ रहा है और इसको किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, यही रहेगा आंसर आ गया। अब आप मेरे से पूछोगे सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, बताओ ना बच्चों, आप खुद बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। ये जो माइनस करते हैं ना, ये जो बोल दिया ना किस रेशियो में शेयर करेंगे अनइक्वल, ये 3:2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 3:2। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, वही ओल्ड नरेश एंड नमित। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 लास्ट करवाता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 6, उसके बाद ये लेक्चर एंड करूंगा। जो इक्वल वाला पोर्शन है वो अगले लेक्चर में दिखा दूंगा, और एक सेक्रीफाइसिंग वाला पार्ट है उसको भी दिखा दूंगा। वो मतलब जो मैं करवाते आ रहा हूं ना, इस बुक में कैसा किया, पहले न्यू पीएसआर सिखाया फिर सेक्रीफाइसिंग सिखाया, लेकिन मैं तो आपको साथ साथ दोनों सिखा रहा हूं ना, तो मेरे लिए उतना कोई बर्डन है नहीं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आते हैं सीधा। जाते नहीं कई रिश्ते पुराने, किसी नहीं के ना जाने से। इलस्ट्रेशन नंबर 6, सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आओ। क्या लिखा है देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6, A, B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। वेरी गुड। अब यहाँ पे मांग नहीं रहा, इन लोग खुद सरेंडर कर रहे हैं, तो लेकिन है तो सरेंडर ना, तो ये ओल्ड रेशियो अनइक्वल वाला हो जाएगा। कैसे देखो, A सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर वेयरएज B सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C द न्यू पार्टनर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब आपको सरेंडर निकालना है, मतलब सरेंडर मतलब कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं A और B, तो हम लोग निकाल सकते हैं है, लेकिन इसका जो है ये किसके अंदर आता है, अनइक्वल के अंदर ही आएगा ये चीज, है ना। अभी कितना टाइम हो गया, हाँ अनइक्वल के अंदर आएगा। जैसे ना देखो कौन कौन है, A एंड B, रेशियो क्या है 3:2। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, देखो इसमें A सेक्रीफाइसिंग पार्ट कितना है बताओ, उसका कितना है 3/5। उसमें से ऑफिशियल में मल्टीप्लाई करके मैं बदला था लास्ट लेक्चर में, बताओ 1/5 ऑफिशियल 3/5 का 1/5 कितना होता है बताओ 3/25। और B कितना सेक्रीफाइस कर रहा था, B सेक्रीफाइसिंग पार्ट कितना है 2/5 का, बताओ कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5। वाह, 2/5 ऑफिशियल इनटू 2/5 तो कितना हो जाएगा 4/25। अब जो मैंने आपको सिखाया था न्यू पीएसआर, बताओ फॉर्मूला वही है, न्यू पीएसआर क्या है, ओल्ड पीएसआर माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो ना ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो बताओ न्यू पीएसआर निकालता हूं मैं, A का और B का। बताओ A का कितना था 3/5, A का कितना था 3/5 और B का कितना था 2/5। ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो माइनस, ऐसे लिखते हैं न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखो सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने का 1/5 कितना निकला 3/25, माइनस कर दो
-3/25 और ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/25 तो -4/25 कितना हो गया बताओ 25 तो 5 × 5 होता है तो 5 15 - 3 12/25 यहां पे 25 10 - 4 6/25 और जो C है C को आप ऐड कर दो मतलब A देखो कितना दे रहा है 3/25 और B कितना दे रहा है 4/25 तो 3/25 प्लस 4/25 कितना आ गया 7/25 therefore न्यू PSR कितना है न्यू PSR कितना है न्यू PSR निकला 12:6:7 12:6:7 जोड़ोगे तो 12 + 6 8 + 7 कितना होता है 25 उतना ही आ रहा है ठीक है वही है बाबा कुछ नहीं इसमें बस सरेंडर उसमें वो मांग रहा पिछले क्वेश्चन में वो मांग रहा था यहाँ पे इन लोग खुद सरेंडर कर रहे हैं लेकिन रेशियो तो क्या है अनइक्वल क्या है अनइक्वल ऐसे करना है आपको ये सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकल गया अनइक्वल वाला का कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है लेकिन ये कॉमन है अनइक्वल में ये कॉमन है ये जो हिस्सा होता है वो क्वेश्चन का लैंग्वेज है ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज शेयर सरेंडर मांगना अनइक्वल में बहुत कुछ है लेकिन सब इजी है बच्चों सब इजी है 2-4 प्रकार के क्वेश्चन है वही आते हैं आप समझ जाओगे करते करते ठीक है क्लियर है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलो रे जो माइनस करते वही तो निकाले ना 3:4 किसका A एंड B का जो आप ये जो माइनस करते हो ना ये जो माइनस करते हो वही होता है ठीक है जो आप माइनस करते हो ठीक है 3/25 ओके बच्चों आई होप समझ में आया होगा अगला लेक्चर भी रेशियो पे ही जाएगा उसके बाद अपन मेन टॉपिक पे जाएंगे चैप्टर थोड़ा लंबा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डेली पढ़ो डेली तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे थैंक यू सो मच